हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 14 हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। ठीक है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे और फिर करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और सभी बच्चे यूनिक पब्लिकेशन की अपनी जो है प्रैक्टिकल की बुक को ले लेंगे। ठीक है, वो आपकी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 पार्ट 1। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी से पढ़ने से पहले कुछ हमें जनरल टर्म्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज द एक्सपेरिमेंट इन विच इन ईच ट्रायल आउटकम इज नॉट यूनिक। देखो क्या है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो वो यूनिक नहीं आना चाहिए। कैसे? इसके लिए एग्जांपल देखो, अगर मैं किसी कॉइन को क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, आप कितनी बार भी टॉस कर लो, हर बार जरूरी तो नहीं हेड आएगा, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी प्रकार अगर मैं किसी एक डाई को थ्रो करता हूँ, किसी एक डाइस को थ्रो करता हूँ, तो उस पर कितने क्या नंबर आ सकते हैं? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। देखो, यूनिक तो नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इसके लिए देखो दो पॉसिबल आउटकम होती हैं हमेशा ही। क्या मतलब? दो आउटकम तो होनी ही चाहिए कम से कम। दो से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम दो तो होनी ही चाहिए। और दूसरा क्या है? प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम इज आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल। देखो, एक डाइस को थ्रो किया, अब उसकी हम ये तो नहीं बता सकते कि भाई यही आएगा, है क्या नहीं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? उसकी आउटकम एक से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, प्रिडिक्शन के रिगार्डिंग हमें कुछ भी नहीं पता, मतलब उसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई 4 ही आएगा या 6 ही आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब है देखो ट्रायल। ट्रायल क्या कहता है? व्हेन सच एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वन, इट इज कॉल्ड ए ट्रायल। देखो, जैसे हमने एक डाइस को थ्रो करना है, जो हमने एक बार उसको थ्रो किया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। ठीक है, इफ और इसके लिए एग्जांपल देखो, दूसरा भी है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ए हेड और टेल में अकर। ठीक है, एक बार जो हमने किया उसको क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय एस। देखो, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितनी भी आउटकम्स हैं, उसके उसके सेट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी सैंपल स्पेस। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। एग्जांपल देखो, व्हेन ए फेयर कॉइन इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखो, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, उसके सेट को हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। ठीक है, इन ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। अब इसके जितने भी ये होंगे ना, सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट। अब सिंपल देखो क्वेश्चन है, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा। एक तो पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसकी दो कंडीशन पढ़ी, फिर ट्रायल पढ़ा और सैंपल स्पेस। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है एक्सरसाइज एग्जांपल 1 में, टू कॉइन्स, वन 1 रुपीज कॉइन एंड ए 2 रुपीज कॉइन्स आर टोस्ड वंस। ठीक है, देन फाइंड द सैंपल स्पेस। देखो कह रहा है कि भाई एक कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को, एक 1 रुपीज का कॉइन और एक 2 रुपीज का कॉइन है, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? देखो, जब मैं इन दोनों को इकट्ठे टॉस करूंगा तो हो सकता है 1 रुपीज में हेड आ जाए, 2 रुपीज में भी हेड आ जाए, या फिर 1 रुपीज में हेड आ जाए, 2 रुपीज में क्या आ जाए? टेल आ जाए, या 1 रुपीज में टेल आ जाए, 2 रुपीज में हेड आ जाए, या 1 रुपीज में टेल, 2 रुपीज में भी टेल। यही हो सकते हैं ना, तो यही क्या हो जाएगा? इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो देखो ये होगा इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है, इफ फिक्स सैंपल स्पेस एसोसिएट विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। देखो, किसी सैंपल स्पेस में ना एक पेयर ऑफ
रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, देखो एक पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को फेंका, दो डाइस को एक साथ फेंको या एक डाइस को दो बार फेंको, बात एक ही है। ठीक है, एक डाइस को, दो डाइस को एक साथ फेंको या एक डाई को एक बार फेंका फिर दोबारा फेंका, दोनों के केस में बात क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि भाई एक उसमें रेड है और दूसरी क्या है, दूसरी ब्लू है। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस, कहता है इसका एक तो सैंपल स्पेस बताओ और इसमें ये भी बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। देखो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, x कोमा वाई सच दैट x इज द नंबर ऑन द ब्लू डाई एंड y इज द नंबर ऑफ रेड डाई। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होंगे, 6 इंटू में 6, क्योंकि एक डाइस में कितने नंबर हैं, देखो 6 ही तो हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, और दूसरे पे भी 6 हैं, तो 6 इंटू में 6 36 होंगे। और देखो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखो मैं बताता हूँ। पहली डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। ठीक है, इसी प्रकार अब पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। इसी प्रकार पहले पे 3 आ सकता है, दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार पहले पे 4, दूसरे पे, ठीक ठीक है, इसी तरीके से 5 और 6 के लिए। तो ये ऐसे टोटल कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। ठीक है, 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 1 कोमा 5 1 कोमा 6, 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3 2 कोमा 4 2 कोमा 5 2 कोमा 6, 3 कोमा 1 3 कोमा 2, इसी तरीके से करते करते 6 कोमा 6 तक। ठीक है, ये इसका सैंपल स्पेस होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 36 होंगे। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। कहते हैं नीचे जो ये एक्सपेरिमेंट दिए हुए ना, इसके लिए सैंपल स्पेस बताओ। कह रहा है ए बॉय हैज 1 रुपीज कॉइन एंड 2 रुपीज कॉइन एंड ए 5 रुपीज कॉइन इन हिज पॉकेट। ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अदर। देखो एक बच्चे की जेब में 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है और 5 रुपीज का कॉइन है। उसने 2 कॉइन निकाले, पहले एक कॉइन निकाला फिर दूसरा कॉइन निकाला, तो इसके लिए सैंपल स्पेस बताना है। ठीक है, तो देखो इसने क्या हुआ है, 4h कुछ लिया हुआ है, देखो बताता हूँ। लेट क्यू डिनोट 1 रुपीज कॉइन, एच डिनोट 2 रुपीज कॉइन एंड आर डिनोट 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, द फर्स्ट कॉइन टेक आउट द पॉकेट 1 ऑफ 3। देखो जब वो पहला कॉइन निकालेगा तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तो क्यू भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। अगर पहला क्या हुआ तो दूसरा एच और आर हो सकते हैं, तो क्या हो गया आउटकम्स, क्यू एच और क्यू आर। इसी प्रकार अगर पहला एच हुआ तो दूसरा क्या होगा, क्यू और आर होंगे, तो इसके लिए क्या होंगे, एच क्यू और एच आर। और अगर तीसरा आर हुआ तो इसके लिए क्या होंगे, आर एच और एच क्यू आर क्यू। कहने का मतलब क्या है, देखो पहले 1 रुपीज वाले को क्यू बताया, दूसरे को एच और तीसरे को आर। अगर पहले क्यू आ गया तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो एच हो सकता है या आर हो सकता है। पहला अगर एच आ गया तो दूसरा क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है या आर हो सकता है। अगर पहला आर आ गया तो दूसरा क्या हो सकता है, क्यू और एच। बस इसका सैंपल स्पेस बना दिया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, क्यू एच क्यू आर, एच क्यू एच आर एच आर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके लिए सेकंड पार्ट देखो, ए पर्सन नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। एक बंदे ने क्या किया, एक रोड पे देखा कि भाई वहां पे पॉसिबल आउटकम्स सॉरी नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो सकते हैं एक साल में। देखो अगर एक बंदा एक रोड पे देख रहा है, वहां पे हो सकता है एक साल में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, एक साल में एक एक्सीडेंट हो, एक साल में 2 हो, एक साल में 10 हो, एक साल में 1000 हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। कितने भी हो सकते हैं, या तो 0 भी ना हो, 1 भी ना हो, 1 ही हो, 2 भी हो पूरे साल में, इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 0 1 2 अप टू सोन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉइन इज टोस्ड, इफ इट शोज हेड we draw a ball from the bank containing 3 blue
और 4 वाइट बॉल्स। इफ शोज टेल थ्रो ए डाइस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। कहता है कि अगर हेड आ गया तो हम एक बॉक्स में से बॉल निकालेंगे और उस बॉक्स में ना 3 ब्लू हैं और 4 वाइट है, ठीक है। इसी प्रकार अगर टेल आया तो हम क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे। इसके लिए हमने क्या बताना है, सैंपल स्पेस। देखो जो ब्लू बॉल्स हैं उनको हमने नाम दे दिया B1 B2 B3, और जो व्हाइट बॉल्स हैं उनको हमने नाम दे दिया W1 W2 W3 और W4। अगर हेड आ गया तो सैंपल स्पेस इनके साथ बनेगा, मतलब हम बॉल निकालेंगे तो जब हेड आ गया तो पहली बॉल भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, या W1 W2 W3 W4 में से आ सकती है। तो देखो HB1 HB2 HB3 HW1 HW2 HW3 HW4। अब जब टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, और डाइस पर कौन कौन से नंबर होते हैं 1 से 6 तक, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये इसका क्या हो गया भाई, सैंपल स्पेस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन टॉस रैपिडली अंटिल ए हेड कम्स, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। कहता है कि भाई एक कॉइन को ना तब तक हमने टॉस करता रहे जब तक हेड नहीं आता। तो देखो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हो सकता है हमने जब टॉस किया तो पहली बार ही हेड आ जाए, ठीक है, या पहला हेड आए, पहला टेल आए दूसरा हेड आ जाए, या पहली 2 बार टेल आए दूसरी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, या पहली 3 बार टेल आए फिर चौथी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, या पहले 4 बार टेल आए 5वीं बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। इसके रिगार्डिंग हम यही बता सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही सैंपल स्पेस होगा इसका। हो सकता है हम 1000 बार टॉस करें तब भी हेड आए, ठीक है, और 1001वीं बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये इसके एग्जाम्पल थे। अब देखिए इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके ये लगभग 16 क्वेश्चन है, तो सभी में देखो एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन वैसे मैंने इसमें सोल्व भी किए हुए हैं, आप देख लेना इनको एक बार, ठीक है।